जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। कुमुख पंकल कुल सदर शरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीती सकय से सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय, जय भागवती की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जनहि सब माया, सपने हुजीन के धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपनी अनगिनत परिवारों को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचान क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्भ में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकाल रजनी चारजू था, हमारे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सवाल रिपुजा ही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कार मरना एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छिन बलहीन सुर सहज ही मिलही आई, तब मारी हऊ की छाड़ी हऊ भाली भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनि हंकरावा, दिन्ही सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर सामर धीर बलवाना, जिनके लड़ी बेकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं की प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हा ही जीति रनयान सुबांधी, उठी सूत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीहिनी, आपनु चले गदा कर लिन्ही।
उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवानी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनकी गर्जना से देवर मनियों की गर्भे गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नद करि भारी, देई देवतान गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण मदमात फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पावन वरुण धनधारी, अगनि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का जोधा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा जोधा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। की नरसिंह मनुजा सुर नागा, हाथी सबाही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लागी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकराहि सकला भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विष वसय करि राखे सिको, न सुतंत्रे मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। सियावर रामचंद्र की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्वों को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सर्वभव सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देवजक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। सिया राम की जय। जय भोलेनाथ। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहायऊ, सो सब जानु पहिले ही करी रहायऊ। प्रथम ही जिन्ह कहु आय सुदिन्हा, तिन्ह कर चारित सुनहु जो किन्हा। मेघनाद ने उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो।
देखत भीम रूप सब पापी, निशिचरनी कर देव परितापी। करहि उपद्रव सुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुरयागी लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मानन कोई। नहीं हरि भगति जग जप ज्ञाना, सपने हु सुनिए न वेद पुराना। उनके डर के से कहीं भी शुभ आचरण या ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विराग तप मग मख भाग, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुन उठी धावै रहै न पावै, धरी सब घालै खीस खीसा। अस भ्रष्ट आचार भा संसार, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठे दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर, जो कारहि हिंसा परयाति प्रीति, तिन्ह के पावहि कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पार ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़ खाल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सान करावहि सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाली दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्ह के यह आचरण भवानी, ते जानेहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै गलानी, परम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी या अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई।
गिरि शरीर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर दोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकाई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही या दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिली करी श्रवर गे, बिरंची के लोका संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमारे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक के सतलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों को सहायक है। धारानी धाराही माना धीरा कहा, बिरंची हरि पादा सुमेरु। जानता जाना की पीरा, प्रभु भंजी ही दारुण विपाती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सूर सब करही बिचारा, कह पाई प्रभु करिए पुकारा। बैठी सूर सब करही बिचारा, कह पराई प्रभु करिए पुकारा। पूरा बैकुंठ जाना कह कोई, को कह पाया निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार या फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति आसी प्रीति, जाके हृदय भगति आसी प्रीति। प्रभु ताह प्रगट सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरिजा मैं रहू। अवसर पाई बचन एक कहेहू। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति और प्रीति होती है, परंतु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं था। अवसर पाकर मैं एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही।
मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो सकते हैं, हो जाते हैं। देश से काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अगज गम सहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचान सबके मन माना साधु साधु करि ब्राह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं, उसकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि व्याप्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी कारण सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी बिरांची मन हर्षतन पुलकी नयना बहनीर। आस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। सियावर राम चंद्र की जय जय, लखन लाल की जय जय। पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन ही रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय जय। सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाथे नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला कथा दूसरे दिन।